कि आप लोग जानते हैं कि कल यानी कि कल की बात हो रही है कि तेलंगाना फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक वाइट पेपर जारी किया है जिसमें ये वाजे कर दिया है कि जो साबिका में जो हुकूमत थी जो टीआरएस पार्टी की उनके जो है अकाउंट्स जो है सामने मंजर आम रख दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरिए। अब इसमें क्या है, कोई चौंका देने वाले जो है चीजें नहीं है। जैसा कि आवाम के दरमियान में मैं हमेशा से यकीनन तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा से रख रहा था कि ये क्या मसले क्या मसाइल है। और आप देख सकते हैं कि तेलंगाना हुकूमत में जो है माजी में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन मेरा जो अंदाजा था पहले वो 5 लाख करोड़ का खर्चे का था, मगर आज ये मालूम हुआ है कि वो 5 लाख नहीं 6,70,000 करोड़ का खर्चा जो है ये टीआरएस पार्टी जो है तेलंगाना के ऊपर डाल की गई है जान पर। तो इसके ऊपर जो है वजाहत जो है कांग्रेस पार्टी ने असेंबली में खड़े रह के की है। ये तो ये मसला क्या था कि हम शुरू से इसके ऊपर हम तनकीद कर रहे थे। जैसा कि ये मसले की शुरुआत कब से हुई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसा तेलंगाना हुकूमत में आई ये टीआरएस पार्टी तेलंगाना में, मैं ये देख रहा था कि जीडीपी जो है बढ़ा है। जीडीपी के साथ साथ क्या हो रहा है कि वो ये भी बता रहे हैं केसीआर साहब कि तेलंगाना सरप्लस बजट है। अब जीडीपी क्या होता है, अगर कोई भी रियासत में अगर तरक्की का पैमाना आपको मालूम करना है तो जीडीपी देखते हैं। और उसके साथ उन्होंने क्या बता रहे हैं कि सरप्लस बजट भी है। अब सरप्लस बजट का ये मतलब है सारे तनख्वाहें देने के बाद, सारे कारोबार होने के बाद, पूरी तरक्की होने के बाद हुकूमत के पास हजारों करोड़ रुपए खजाने में रखे गए हैं, ये बच रहा है। अब मेरा ये सवाल जो है हुकूमत से ये था उस दौर में कि देखो मुझे तो हाल हकीकत मालूम है, इतना सब तरक्की हो रही है, इतना सब जो है उन्नति हो रही है, तो आवाम के दरमियान में ये पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा। तो मैंने क्या किया कि एक दफा सीएमओ से मैंने राब्ता कायम करने की कोशिश की। अब मैं कई बार मेल किया, कई बार कॉल किया, मगर वहां से मुझे कोई जो है जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद हुआ क्या, फिर कोविड आ गया। कोविड आने के बाद मुझे ये मालूम था कि हालात यहाँ से बहुत बुरे होने वाले हैं। मुझे कुछ झोल झाल दिखा इसके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बड़े बड़े लोन ले रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे थे, तो मुझे शक हुआ कि इनके पास कितना पैसा है ये, और ये कहाँ लगाने वाले हैं, ये कैसा लगाने वाले, उसके ऊपर मेरी तफ्तीश हुई। तफ्तीश होने के बाद मैं क्या करा कि कोविड के बाद मेरी कांग्रेस पार्टी से मैंने राब्ता किया, मेरी खुद की पार्टी। मैं जाके वहां ये सब बताया कि देखो भाई ये मसले मुझे नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप भी जो है बात रखिए। तो जब वो लोग जो है मेरी बात को जो है इनकार किए, उनको कुछ जो है बात समझ में नहीं आई, वो लोग मुझसे ये बोले कि और डेटा लेकर आओ। फिर उसके बाद फिर मैं टीआरएस पार्टी के जो है मैं जो केटीआर साहब के ऑफिस पे मैंने राब्ता कायम किया। करने के बाद कोविड के बाद बहुत कोशिश करने के बाद एक साहब एक नमूने को भेज दिए वो लोग मेरे पास। उनसे मेरी मीटिंग हुई। मीटिंग होके मैंने ये बताया, देखो जो रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं वो रास्ता आपको अंधेरे की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप लोन के ऊपर लोन लिए जा रहे हैं और एक लोन को खत्म करने आप दूसरा लोन ले रहे हैं। तो ये जो है इसके ऊपर आपको ना जीडीपी बढ़ेगा ना ये तेलंगाना का सरप्लस बजट होगा। तो मैंने उनसे एक सवाल किया टीआरएस हुकूमत से उस दौर में, आप मुझे पहले ये बताइए कि हैदराबाद का जो पैसा आता है, मैं खासतौर से हैदराबाद की बात कर रहा हूं, पूरे तेलंगाना की नहीं, हैदराबाद का जो पैसा आता है वो पैसा दिल्ली को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। मैं ये पूछ रहा हूँ वापिस पलटा के आपको पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे स्टेट चलाने को। तो वो लोगों ने मुझसे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने ये कहा कि नहीं पहुंच रहे हमको बराबर। तो ठीक है, मैं समझा भाई अब तुम भी बट्टेबाज है, अब ऊपर मोदी भी बट्टेबाज है, दोनों बराबर के हिस्सेदार है, दोनों चोरा मिलके जो है तेलंगाना को बेच दिए। अब मसला क्या हुआ, इनको पैसा, हमारा हैदराबाद का पैसा हमारे तेलंगाना का पैसे से हिंदुस्तान में 2 रियासतें पल सकती, इतनी रिच स्टेट है हमारा तेलंगाना। उसके बाद क्या हुआ, मैं ये सवाल पूछते गया तो ये लोग जवाब नहीं दिए। फिर मैं इनको ये बोला कि मुझे ये बात समझ में आ गई कि इनको पैसे दे रहे नहीं, मगर उनको लोन लेने के परमिशन दे रहे, क्योंकि ये जितने भी लोन लिए गए हैं ये टीआरएस पार्टी के तरफ से, ये अकेले टीआरएस पार्टी और चीफ मिनिस्टर से नहीं हो सकता ये, जब तक प्राइम मिनिस्टर मुलविस नहीं है इसमें। क्योंकि गैप देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इतने ही लोन ले सकते हैं, इसके ऊपर जो भी लोन लिया जाएगा आपको हमारी मंजूरी लेना पड़ेगा। तो बगैर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तेलंगाना की यह बर्बादी मुमकिन नहीं है।
ये दोनों मिलके जो है तेलंगाना को बेच दिए। मैं ये आपको बात बताना चाह रहा हूं। तो बहरहाल क्या है, अभी आज जो है आवाम के दरमियान में ये चीज आ चुकी है। हम जो पिछले 10 साल से मैं गला फाड़ फाड़ के हर जलसे में, मीडिया में, हर जगह में बोल रहा था मैं कि देखो ये मसला चल रहा है, ये मसला चल रहा है, जब मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं। आज जो है आवाम के दरमियान में ये व्हाइट पेपर आया तो आज मेरी बात मुझे फोन करके बोल रहे हैं, अरे शहाबुद्दीन भाई आप सही बोलते थे। मसला क्या है कि हमारे अखिलियतों का एक मसला है कि हम जो है फाइनेंस, रियासत की फाइनेंस के ऊपर तवज्जो नहीं देते। मेरी क्या दिलचस्पी थी इसमें, पूरे तेलंगाना की स्टेट फाइनेंस के ऊपर जो मैं नजर रख रहा था, मेरी क्या दिलचस्पी थी बोले तो एक घर में अगर कोई घर एक खर्जे में मुब्तला है तो वो घर को जो है आप कैसे उठाएंगे? आप खर्जे पे खर्जा लेते रहेंगे तो घर तो और डूबते जाएंगे ना मेरे भाई। तो ये मसला हम अखिलियतों के साथ हो रहा था। हमारी हालत पहले से परेशान, हम एक जो है गुर्बत की तरफ जो है हम ढकेले जा रहे हैं, हमें बहुत सारे मसले हो रहे थे। अब उसके ऊपर तेलंगाना रियासत खुद अगर कर्जे में मुब्तला है तो हम अखिलियतों की तरफ क्या देखेगी, कहां से देखेगी? मैंने फिर उसके बाद क्या, मैंने ये जायजा लिया, उसके ऊपर मैंने अखिलियतों के ताल्लुक से जो मैंने टीआरएस पार्टी से फिर जब राब्ता कायम किया तो मैंने भी एक सवाल उठाया कि आप अखिलियतों के लिए क्या करने वाले हैं। जब टीआरएस हुकूमत के जो है रुकन जो है और उनके जो स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे ये जो है इत्मीनान दिए थे कि हम मुस्लिम आईटी कॉरिडोर बनाने वाले हैं। तो जब मेरा उनसे एक सवाल हुआ, कौन सी ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जो आके बोलेंगे आई वांट ओनली मुस्लिम